आतंकवादी कौन है इसका फैसला तुम नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें कहते हो तुम आतंकवादी हो, मैं आतंकवादी हो गया तो फिर आतंकवादी हो गया। तुम तो लग रहे हो, तुम लग ही रहे हो आतंकवादी, तुम बोल ही रहे हो आतंकवादी। कैसे दिया? तो तेरे को बोल भी नहीं रहा हूँ मैं। तुम कह रहे हो कैमरा कैसे दे दिया आतंकवादी? किसने बोल दिया? किसने बोल दिया? कैसे कर रहे हो आप कैमरे के आगे? भारत देश के अंदर सुनो 15 सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं सेकुलर का चोला पहन के बताओ। ये सेकुलरवादी को बाइट मत दिया करो। ये क्रिश्चियन स्कूल में जाके हिंदू बच्चा को बढ़ा देते, तिलक के लिए, कलावे के लिए, जनेऊ के लिए सिक्का कटवा देते, तब क्यों नहीं बोलते आप? तब कहाँ चली जाती है आपकी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी एक अपने बयान में कहते हैं कि अपने बच्चों को तो लंदन पेरिस आप पढ़ाते हो और भाई इनके बच्चों को जो है आप मदरसों में भेजते हो कठमुल्ला बनाने के लिए। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, क्या कहोगे? देखिए, कठमुल्ला शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया है वो गलत है। किस लिए गलत है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको वो दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। देखिए, कोई भी अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहता है, पंजाबी पढ़ाना चाहता है, संस्कृत पढ़ाना चाहता है, ये उसका निजी अधिकार है, निजी स्वतंत्रता है। यदि मैं अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कठमुल्ला या मैं कट्टर हिंदू हो गया। संस्कृत पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं कट्टर हिंदू हो गया। देखिए, इस देश की ये साझा संस्कृति रही है कि सभी लोग मिलकर इस देश के लिए काम करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए सब लोग मिलकर ही करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए उनको इस बात को ऐसे कहना चाहिए कि आज के ज़माने में सब लोग जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी अपने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। चाहे वे उर्दू भी पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन कंप्यूटर भी सिखाएं, साथ में और भी चीज़ों की जानकारी उनको दें। ऐसे भी कह सकते थे वो इस बात को। मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके लिए योगी जी के मन में एक पीड़ा है। वो कहते हैं कि ये जो है अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाएंगे, उन्हें तो डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, और दूसरे के बच्चों को बोलेंगे तुम मदरसे में जाओ, तुम उर्दू सीखो। उसको उन्होंने ये नहीं बोला कि गलत है उर्दू सीखना। कठमुल्ला इसलिए बोला कि वो बना रहे हैं इस तरह के। उन्हें बोलते तुम मौलाना, मौलवी, काजी बनोगे, हमारे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। मोदी जी ने खुद बोला है कि इनके बच्चे के एक हाथ में कुरान शरीफ हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो। ये वाजपेयी है जिन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसकी बात करते हैं। तो इन्हें जो है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब मुस्लिम समुदाय के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे तो योगी जी के मन में उनके प्रति पीड़ा है, वो पीड़ा उजागर हुई है उनकी। वो योगी जी ने अखिलेश को टारगेट करके ये बात कही। अखिलेश कौन होते हैं कि भाई वो सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसा मतलब ऐसा आग्रह कर देंगे या उनकी बात वो मान लेंगे कि भाई आप सारे अपने बच्चों को खाली उर्दू पढ़ाओ। ऐसे अखिलेश होते कौन है बता दीजिए। देखिए एक बार माय कंपटीशन वाली पार्टी थी ना, उनको लगा कि शायद इनकी बात सुने। मेरी बात पूरी हो जाने दे। देखिए, ये उनका निजी अधिकार है कि वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। आज बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को साथ में कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या वो कठमुल्ला थोड़ी हो जाते हैं? सिर्फ उर्दू पढ़ने से वो कठमुल्ला नहीं हो जाते। आप सर हिला रहे हैं, क्या करें? इतने मदरसों पे ताले क्यों लगे, फिर इसका जवाब दे दीजिए। अवैध मदरसों पे ताले क्यों लगे, इसका जवाब दे दीजिए ना। अच्छा ये लगा लो, सुनो, हिंदू का बच्चा 10,000 1,000 किताबें पढ़ता है, रेलवे में ड्राइवर की नौकरी करता है, इंजीनियर बनता है, ठीक है, एयरपोर्ट चलाता है, पायलट बनता है, लेकिन एक वो कौन सी किताब है जिसे किताब को पढ़ के मदरसे में उसके अंदर जहर भरा जाता है और वो एयरपोर्ट बना हुआ उड़ाने का काम करता है, और एयरपोर्ट उड़ाने का काम करता है, रेलवे स्टेशन उड़ाने का काम करता है। वो जिहादी मानसिकता की कौन सी ऐसी किताब है जो उसके दिमाग में जहर भरा जाता है? तो इसमें सही तो बोला है, गलत क्या बोला है? और अभी सुनो कटमुल्ला के ऊपर इनको वो बात लग गई, तय की मिर्च का तड़का, अंग फड़का। हवस का मौलाना क्यों बोला जाता है? फिर हवस का मौलवी क्यों नहीं बोला जाता? हवस का मौलवी होना चाहिए ना। देखिए, इन्होंने अभी एक बात कही, इन्होंने कहा कि मदरसों पे फिर ताले क्यों लटके हुए हैं। तो अच्छी बात है ना, ये तो इसका मतलब वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अब इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, हमारे जितने पूर्वज हैं वो गुरुकुल में पढ़ते थे ना। जैसे आजकल स्कूल सिस्टम है, ऐसे स्कूल उस समय नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। ऋषि परंपरा थी। वो ऋषि कौन थे? शिक्षक थे, टीचर थे।
और उनके पास ही हमारे बच्चे सभी सनातनियों के हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ते थे। क्या आज गुरुकुल हैं? आज गुरुकुल क्यों खत्म हो गए? लगभग गुरुकुल लगभग लुप्त प्राय है। कोई हिंदू अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजकर पढ़ाना चाहता है? नहीं पढ़ाना चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे जमाना बदलता है, वैसे वैसे लोगों की चॉइस बढ़ती है। हम भी चाहते हैं कि भी हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े, हमारे बच्चे मैथ पढ़े, हमारे बच्चे और दूसरी विदेशी भाषाएं भी सीखें, जिससे कि आगे बढ़े। विदेशी भाषाएं सीखे, अंग्रेज की औलाद बने। बता तो रहो, सुनने की क्षमता तो रखो पहले। भैया गुरुकुल क्यों बंद हो गए? गुरुकुल बंद करवाया। सुनो गुरुकुल के भारत सरकार में सुनो मेरा अभिषेक भाई, गुरुकुल टोटल कितने थे भारत के अंदर बताओ? सारे गुरुकुल थे, टोटली गुरुकुल थे। टोटल गुरुकुल कितने थे? प्रणाली गुरुकुल पर ही डिपेंड होती थी। 7,32,000 गुरुकुल थे। उसको तोड़वाने का काम किसने किया? मुगल आक्रांताओं ने आके हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब किया, अंग्रेज आके हमारी शिक्षा को व्यवस्था को खराब किया, एजुकेशन सिस्टम को खराब किया। तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? गुरुकुल को तोड़ने का काम किया, जब गुरुकुल इतने हैं नहीं। 34 सुनो मेरी बात सुनो, 30 भी गुरुकुल नहीं है और मदरसे इतने सारे पूरे भारत के अंदर। क्यों नहीं? तो तुम अगर उस चीज को विरोध करें हम मदरसे बंद करने के लिए, तुम जैसे आके छाती पीटते हो। फिर क्वेश्चन क्या? आप फैक्ट वाली बात नहीं, फैक्ट वाली बात बोल नहीं रहे हो आप कह रहे हो अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ, ये क्रिश्चियन स्कूल में जाके हिंदू बच्चे को बढ़ा देते, तिलक के लिए, कलावे के लिए, जनेऊ के लिए सिक्का कटवा देते। तब क्यों नहीं बोलते आप? तब कहाँ चली जाती है आपकी? देखिए ये जवाब नहीं दे पा रहे, तुम नहीं दे पा रहे। सुनो मैं, अरे एक मिनट सुनो यार, सुन लो, चिल्लाने से नहीं होता, कुछ जवाब दो शांति से। फैक्ट पे बोला करो। देखो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैं भी गुरुकुल परंपरा का समर्थक हूँ। क्या गुरुकुल परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ किया 10 सालों में? कोई प्लान बनाया? अभी तक नहीं बनाया। सिर्फ ये क्या करते हैं, बातें करते हैं सिर्फ ऐसी कि जिससे कि मुद्दों को भटकाया जाए, लटकाया जाए, लोगों को भड़काया जाए। कौन विरोध करता है गुरुकुल का? इन्होंने कहा भी उन्होंने मुगल आक्रांताओं ने विरोध करने बाद तोड़ा जिसने, उसको क्या कहो? 10 सेकंड। सबसे बड़े सेकुलर सुनो मेरी बात, ये सेकुलर का चोला पहन के कैमरे के सामने बताओ, ये सेकुलर है? इनका दिमाग सेकुलर है? अरे रुक गया है। अरे चिल्ला मत यार, अरे तुम भी चिल्ला सकते हैं, चिल्ला मत, चिल्लाओ ना। अरे चिल्ला मत, आराम से बात करो। सुनो मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहते हैं? इन्होंने कहा मोदी जी, मैं सुनो मोदी जी को, अरे मुगल आक्रांता है, तुम सुन ले, नष्ट कर दिए। मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों पे भी हमला किया था ना, मंदिर नष्ट हुए। आज भी मंदिर है ना? आज भी मंदिर है कि नहीं है? और उस समय से आज 10 गुना ज्यादा मंदिर है। आज हर गली में मंदिर। किसने बोल दिया? कैसी कर रहे हो आप कैमरे के आगे? भारत देश के अंदर सुनो 15 लाख, सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं सेकुलर का चोला पहन के बताओ। ऐसे ये सेकुलरवादी को बाइट मत दिया करो। आराम से तर्कसंगत तरीके से बात करो। आतंकवादी कौन है इसका फैसला तुम नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें कहते हो तुम आतंकवादी हो, मैं आतंकवादी हो गया? तो फिर आतंकवादी हो गया? तुम तो लगी रहे हो, तुम लगी रहे हो आतंकवादी, तुम बोल ही रहे आतंकवादी। कैसे दिया? तो तेरे को बोल भी नहीं रहा हूँ मैं। तुम कह रहे हो कैमरा कैसे दे दिया आतंकवादी? फिर मैंने बोला बेटा सुनो तरीके से बात करो, संगत की बात करो, शांति करना, पहले रिव्यू कर लो। अरे एक मिनट सुनो इधर आओ। ऐसा है, सुनो मैंने आप इन लोगों से कहिए, दोनों लोग सुने, कैमरा रिकॉर्ड करके वो किसने बोला? मैंने नहीं बोला, दोनों लोग सुने, खुद निकाला। दोनों लोग जवाब नहीं दे सकते। चुप रहिए प्लीज, जवाब का बात आप भी एक एक करके बोलो यार। चुप रहिए।